हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है और बिहार शिक्षक भर्ती पे नोटिफिकेशन आप मान के चलिए बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी सी खबर दे दें। वो खबर ये है कि 50,000 जो पदों की संख्या है वो उसमें और बढ़ सकती है। उसकी न्यूज़ मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि सीटेट फॉर्म आने के बाद जो अपेयरिंग छात्र हैं, जैसा कि अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर फॉर्म आ जाते हैं तो अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संभावनाएं हैं फॉर्म भरने की वो बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो नोटिफिकेशन जो है वो बीबीएससी के जो शिक्षक भर्ती हैं उससे पहले ही आ गया है। तो आगे क्या स्थिति होगी उसके बारे में जानेंगे। और बीएड वालों के लिए ये जो भर्तियां हैं ये किस तरीके से, मतलब एक तरीके से वरदान है, मतलब इसके बाद हो सकता है, क्योंकि जूनियर की भर्तियां कहीं भी नहीं आती हैं। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और यहाँ पे 50,000 जो पद हैं उनकी संख्या जो है बढ़ सकती है, और पद कैसे बढ़ सकते हैं वो जानेंगे। यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की रिक्तियाँ, ये जो क्लिप है ये आज की है, और इसमें सरकार ने ये बताया है, बीपीएससी आयोग ने ये बताया है कि जो पहली बैठक थी इन अधिकारियों की वो हो चुकी है, और शनिवार तक मतलब आज ही रिक्तियों के जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी रिक्तियों की बात की गई है, कितने पद जारी होंगे अभी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन की बात नहीं की जा रही है। हो सकता है नोटिफिकेशन और पद एक रिक्तियाँ जो हैं एक साथ में जारी कर दी जाएँ, तो इसीलिए अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। ये जब शाम को जारी हो जाए, शाम तक या दोपहर तक, तभी मानिए, क्योंकि इसमें पद बढ़ेंगे तो पद बढ़ने के लिए पद जो है काउंट भी करने चाहिए। जैसे कि जहाँ पे लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, और आई थिंक आज या कल या परसों तक जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनको लेकर के जो पद वैकेंट हो रहे हैं, मतलब जो पद खाली हो रहे हैं, जहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, जो पिछली भर्ती में वैकेंसी जो है पद खाली हो गए थे, उन सभी पदों को जोड़ करके टोटल जो पद हैं वो 1,20,000 नियुक्तियां जो हैं दी जाएंगी आने वाले उसमें। तो यहाँ पे 69,692 जो पद हैं वो तो तय हैं, वो पहले से तय हैं, क्योंकि 31,000 भर्तियाँ हैं, और जो 18,000 जो हैं वो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में हैं। लेकिन अब यहाँ पे 50,000 जो पद हैं वो और बढ़ाए जाएंगे, और इसीलिए जो है नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा देरी हो रही, नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। यहाँ पे ये कहा गया है कि इतने पद जारी होने के बाद जो टोटल पद हैं वो 1,20,000 हो जाएंगे। तो पद बहुत ही अच्छे हैं, ढंग से आप तैयारी करेंगे, और मौका भी बहुत अच्छा है। दिसंबर जो 7 दिसंबर है, हमको नहीं लग रहा है कि 7 दिसंबर से परीक्षा है जो आगे बढ़ेगी, तो आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आप दूसरी चीज़ आते हैं कि सीटेट फॉर्म आने के बाद में जो अपियरिंग छात्र हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है उसके बाद में है। 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का, और 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है सीटेट का। ठीक है, सीटेट में एक चेंज हुआ है। सीटेट में चेंज ये हुआ है कि जैसे हमेशा होता था पेपर फर्स्ट में फर्स्ट शिफ्ट होता था, सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, जो सेकंड पेपर है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मतलब जो प्राइमरी का पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में होगा, और जूनियर का पेपर जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा 9:30 से 12। ओके, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, सीटेट जनवरी 2024, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024। अब यहाँ पे आप टाइमिंग देख लीजिए। पेपर 2 का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9:30 से 12 नून तक रहेगा, एंड पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी का रहेगा वो 2 PM से 4 PM का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन दोनों में 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट और 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो आपने देख लिया है कि जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की क्लिप। और इस चेंज के बाद में हम बात कर रहे हैं सीटेट अपेयरिंग वालों की स्थिति के बारे में। तो देखिए, सीटेट के जो बच्चे हैं, जिन लोगों का अपेयरिंग भरना है इस बार, पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। ये जो स्थिति है ये अब नोटिफिकेशन के आने के बाद में ही साफ़ होगी कि एग्जैक्टली सीटेट अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी चीज़ें जो अपोजिट हैं लास्ट टाइम से, इसीलिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है बीएड वालों के लिए। बीएड वालों की जो भर्तियां हैं ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब आपको वरदान दिया गया है कि चलिए आपको एक मतलब लास्ट ट्राई कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी जूनियर की वैकेंसीज नहीं आती हैं। आप देखते हैं राजस्थान में भी हाल ही में आई थी, उसमें भी बहुत ही कम पोस्ट थी। सेम वही चीज़ जो है यहाँ पे होने वाली है। बीएड वालों की जो भर्तियां हैं 31,000 जो है जूनियर की हो गई हैं, और शायद इसमें कुछ पदों को जोड़ा जाए, और हो सकता है ना भी जोड़ा जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जूनियर की जो वैकेंसी हैं वो 31,000 हैं, और ये ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे आपको मिल गई हैं। हालांकि प्राइमरी से काफ़ी कम है, मतलब प्राइमरी की तो ये हाफ़ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ये भर्तियाँ बढ़ती हैं तो बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि बीएड वाले जो हैं, जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, वो चाहे एमपी के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे हरियाणा के, चाहे दिल्ली के, वो सभी के सभी जो है फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी जानकारी। और अगर आपको कोई भी
एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय बाय।